हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी लोगों का स्वागत है शिखर सिविल सर्विसेज हब में। तो आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री की चौथी क्लास। और वो कौन सी क्लास है? टॉपिक हम पढ़ेंगे वैदिक काल के बारे में। ठीक है, अब तक हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा है, तो वो क्लास आप लोग देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छे से मैंने एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन ही मैंने बताया है वहाँ पे, तो आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा। तो आज वैदिक काल के बारे में पढ़ते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए वैदिक काल, वैदिक काल, किस कालखंड को हम वैदिक काल के बारे में जानते हैं? तो देखिए, जिनके बारे में, जिस कालखंड के बारे में हमें वेदों से पता चलता है, उसी कालखंड को हम बोलते हैं वैदिक काल। जिस कालखंड को वेदों से पता चलता है उस कालखंड को क्या बोलते हैं? वैदिक काल बोलते हैं। तो वैदिक काल को कब से कब तक माना जाता है, इसका टाइम पीरियड? तो इसको 1500 से 600 बीसी तक इसका टाइम पीरियड माना जाता है। लेकिन ये पूरा ऐसे ही नहीं है, इसको भी हम बांट लेते हैं दो भागों में। कौन से दो भागों में? एक है पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, इस पूर्व वैदिक काल को हम ऋग वैदिक काल भी कहते हैं। ऋग वैदिक काल कब से कब तक माना जाता है? तो 1500 से 1000 बीसी तक पूर्व वैदिक काल माना जाता है, और 1000 से 600 बीसी तक क्या माना जाता है? उत्तर वैदिक काल माना जाता है। तो पूर्व वैदिक काल को हम ऋग वैदिक काल भी क्यों बोलते हैं, इसका क्या रीजन है? तो देखिए, पूर्व वैदिक काल को ऋग वैदिक काल इसलिए बोला जाता है क्योंकि पूर्व वैदिक काल में ही पहला वेद लिखा गया था। वेद वैसे लिखा नहीं, संकलित किया गया था। तो पहला वेद संकलित कब किया गया था? पूर्व वैदिक काल में ही। और वो कौन सा वेद था? ऋग्वेद था। ऋग्वेद को ही सबसे पहले संकलित किया गया था, इसीलिए पूर्व वैदिक काल को ऋग वैदिक काल भी बोला जाता है। ठीक है, और जो बाद में जो और 3 वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनका संकलन बाद के काल में किया गया, इसीलिए इनको उत्तर वैदिक काल में माना जाता है। लेकिन ऋग्वेद का संकलन पहले ही कर दिया गया था। तो अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि क्या वेदों को लिखा गया है या वेदों को संकलित किया गया है? तो देखिए, वेदों को अपौरुषेय माना गया है। अपौरुषेय का क्या मतलब? कि इसे किसी इंसान ने नहीं लिखा है, यानी कि इसे देवताओं के द्वारा लिखा गया है, इसे लिखा भी नहीं गया था। ये जैसे हम मंत्रों को याद करते हैं, वैसे ही ये याद किया हुआ था, और इसे बाद में ऋषियों के द्वारा संकलित किया गया है। ठीक है, यानी कि ज्ञान था पहले से, उसे लिख दिया गया बाद में। तो वही काम किसने किया? ऋषि लोगों ने किया। तो ऋषि लोगों ने क्या किया? संकलन करने का काम किया। लिखा नहीं है, बस संकलित किया है। तो वेदों को संकलित किया गया है, ना कि लिखा गया है। ठीक है, अब इसे हटा देते हैं। एक मिनट। एक क्वेश्चन ये आता होगा कि वेदों के संकलन कर्ता किसको माना जाता है? तो देखिए, महर्षि वेद व्यास जी को, वेद व्यास जी को वेदों का संकलन कर्ता माना जाता है। हालांकि बहुत से ऋषि लोगों ने मिलकर इसे संकलित किया गया है, लेकिन प्रमुख किसको माना जाता है? वेद व्यास जी को। और इनको और किस नाम से जाना जाता है? तो महर्षि कृष्ण देवपायन के नाम से इनको जाना जाता है। तो लिख लेते हैं इसे। ठीक है, एक क्वेश्चन ये उठता है कि वेदों को संकलित किया गया है, ना कि लिखा गया है। संकलित किया
गया है। संकलन करता कौन है? संकलन करता महर्षि वेद व्यास जी। वेद व्यास जी। इनका अन्य नाम क्या है? अन्य नाम क्या है? कृष्ण द्वैपायन। इनको कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अब देखिए, अब हम जानते हैं कि वैदिक काल का जो क्षेत्र विस्तार था वो कहाँ से कहाँ तक था। ठीक है, तो मैं अब इसे हटा देती हूँ। तो क्षेत्र विस्तार, वैदिक काल का क्षेत्र विस्तार, वैदिक काल का क्षेत्र विस्तार। तो देखिए कहाँ से कहाँ तक माना गया है। ऋग्वेद में ये बताया गया है कि अफगानिस्तान की कुंभा नदी से लेके और उत्तर प्रदेश की गंगा यमुना दोआब का जिक्र मिलता है ऋग्वेद में। ठीक है, इसके आधार पे ये अनुमान लगाया गया है कि वैदिक काल का जो क्षेत्र विस्तार होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा? अफगानिस्तान से लेके भारत तक, और भारत में कहाँ तक? पश्चिमी यूपी तक माना जाता है। ठीक है, क्षेत्र विस्तार कहाँ से माना जाता है? तो अफगानिस्तान के कुंभा नदी से उत्तर प्रदेश की गंगा यमुना दोआब तक इसका क्षेत्र विस्तार माना जाता है। लेकिन ऋग्वेद में सबसे ज्यादा किस नदी का जिक्र किया गया है? तो सबसे ज्यादा सिंधु नदी का जिक्र किया गया है ऋग्वेद में, और सबसे ज्यादा सप्त सैंधव प्रदेश का जिक्र मिलता है, जिससे कि ये पता चलता है कि वैदिक काल में जो सबसे ज्यादा विकास हुआ होगा वो कहाँ हुआ होगा? तो सप्त सैंधव प्रदेश में। अब ये सप्त सैंधव प्रदेश क्या है? तो देखिए 7 नदियों की भूमि है, और ये 7 नदियां कहाँ हैं? भारत में पड़ती है, कुछ भारत में और वर्तमान के पाकिस्तान में। उस समय तो पूरा भारत ही मान लीजिए। तो कौन कौन सी नदी? झेलम, चिनाब, सिंधु, रावी, व्यास, सतलज और सरस्वती नदी है। इन 7 नदियों की भूमि पर इनका विकास ज्यादा हुआ था, इसीलिए सप्त सैंधव प्रदेश का जिक्र ज्यादा मिलता है। ठीक, और इन नदियों में भी सबसे ज्यादा जिक्र किस नदी का मिला है? तो सिंधु नदी का मिला है। इस नदी को आर्य लोग सबसे पवित्र नदी मानते थे, सिंधु नदी को, और इसीलिए इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि व्यापार होता था इसीलिए इसको उनके व्यापार होता था इसीलिए इसको उष्णावती भी बोला गया है। सुसोम पर्वत से निकली है इसीलिए इनको सुसोमा भी बोला गया है ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, तो चलिए ये भी लिख लेते हैं क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। सप्त सैंधव प्रदेश का जिक्र ऋग्वेद में सबसे ज्यादा मिला है, सबसे ज्यादा हुआ है।
और नदी में भी सबसे ज्यादा किस नदी का जिक्र किया गया है? तो नदियों में सबसे ज्यादा सिंधु नदी का जिक्र किया गया है। सिंधु नदी आर्यों की सबसे पवित्र नदी थी, सबसे पवित्र नदी थी, पवित्र नदी थी। लिख लीजिए। अब इसको हटा दें? तो हटा देते हैं। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये सारे क्वेश्चन ना एग्जाम में फिल्म्स में पूछे हुए हैं। तो देखिए, हमने यहाँ तक जान लिया कि क्षेत्र विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। अब देखिए, अब हम ये जानते हैं कि उस समय कौन कौन सी नदी को क्या क्या बोला जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि उस समय नदी का क्या नाम था, अब नदी का क्या नाम है। तो ये क्वेश्चन जानना जरूरी है। तो देखिए, वितस्ता, वितस्ता किस नदी को कहा जाता था? वितस्ता। उस समय वितस्ता कहा जाता था और वर्तमान में इसका क्या नाम है? चिनाब। अस्किनी, उस समय अस्किनी बोला जाता था और वर्तमान में क्या बोला जाता है? कमेंट बॉक्स में आप भी लोग याद होगा तो जरूर बताइएगा, क्या बोला जाता है? झेलम। ठीक है। परुसड़ी, परुसड़ी, परुसड़ी किस नदी को बोला जाता था? रावी। अच्छा, विपाशा किस नदी को बोला जाता था? तो व्यास। ठीक। सुतुद्री किस नदी को बोला जाता था? सुतुद्री, सुतुद्री किस नदी को बोला जाता था? सतलज। ठीक है। कुंभा किस नदी को उस टाइम बोला जाता था? कुंभा उस टाइम बोला जाता था और अब बोला जाता है काबुल। कुम्मू उस समय किस नदी को, कुम्मू उस समय बोला जाता था और वर्तमान नाम क्या है इसका? कुर्रम। ठीक। उसके बाद कौन सी नदी बची? परशुरी, रावी, विपाशा, व्यास, सतुद्री, सतलज हो गया। हाँ, उस समय गोमती और अभी बोला जाता है गोमल। हालांकि अभी भी हम लोग ज्यादातर गोमती ही जानते हैं। ठीक है। और सुवास्ती, सुवास्ती किस नदी को बोला जाता था? स्वात। तो आप लोग इसको भी लिख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, वितस्ता चिनाब नदी को, अस्किनी झेलम नदी को, सुतुद्री सतलज नदी को, कुंभा कुर्रम नदी को बोला जाता था ना, सॉरी काबुल नदी को बोला जाता था, कुम्मू कुर्रम नदी को बोला जाता था, गोमती गोमन नदी को, सुवास्तु स्वात नदी को, परुसड़ी रावी नदी को, अस्किनी झेलम नदी को। ठीक। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसे हटा देती हूँ। अब देखिए, अब हमें क्या पढ़ना है? तो अब हमें पढ़ना है वेदों के बारे में। वेद कौन कौन से हैं? ठीक। तो देखिए, वेदों का सबसे पहले क्रम क्या है? वेद कितने हैं? तो वेद हैं हमारे वहां 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद। ठीक। इनको क्रम से ही याद रखा जाता है। ठीक है।
अब ये है हमारे वहां वेद, इसका संकलन किया गया था पूर्व वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल में, ठीक है। और इन 3 लोगों का संकलन एक साथ किया गया था बाद में। हालांकि इसे माना जाता है कि इनका संकलन जो हुआ था वो गुप्त काल में हुआ था, गुप्त काल में इन 3 वेदों का संकलन किया गया था, ठीक है। तो अब मैं इसे हटा दूं, समझ आ गया, हटा देते हैं। अब हम पढ़ते हैं अभी किसके बारे में, ऋग्वेद के बारे में, ठीक है, ऋग्वेद। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं, इनको जानना जरूरी है। तो पहला, ऋग्वेद के संकलन कर्ता कौन है, कौन है? तो महर्षि वेद व्यास जी हैं। कलर चलेगा, क्या है? संकलन कर्ता कौन है? वेद व्यास जी, वेद व्यास जी हैं, ठीक है। अब उसके बाद हाँ, इनके पुरोहित को क्या कहा जाता है? पुरोहित को क्या कहा जाता है? होता। क्वेश्चन बहुत बार यूपीपीसीएस में पूछा हुआ है, होता कहा जाता है, ठीक है। इसको कितने भागों में बांटा गया है? तो भाग इसके कितने हैं? 3। कौन कौन से भाग हैं इसके? तो देखिए, इसके भाग हैं साकल। क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आप लोग कमेंट में बताना, नहीं तो मैं कलर चेंज कर दूंगी। साकल, फिर वाल खेल्य, वाल खेल्य, और उसके बाद वास्कर, वास्कर। 1 मिनट में चेक कर लीजिए कलर सही सही दिख रहा है कि नहीं। तो दिख तो रहा है मेरे ख्याल से सही से, ठीक है। इसमें कितने सूक्त हैं? तो इसमें है 1017 सूक्त। इसमें कितने हैं? 11 सूक्त। और इसमें कितने हैं? तो 56 सूक्त। लेकिन इसका अभी वर्तमान में कोई प्रमाण साक्ष्य नहीं बचा है, ठीक है। इसका कोई साक्ष्य नहीं बचा है, लेकिन ये भाग आपसे पूछ लेता है कि ऋग्वेद के को कितने भागों में बांटा गया है। तो 3 भागों में, वो कौन कौन से हैं? तो साकल, वालिखिल और वास्कर, ठीक है। सूक्तों किसे हटा दें? पहले आप लोग फिर हटा देते हैं, जल्दी जल्दी नहीं कहना। हटा दें। तो देखिए, सूक्तों की संख्या कितनी है? सूक्त की संख्या है 1028। जो कौन कौन से जो मिले हैं उनका ही बताया गया, यानी कि साकल का 1017 और जो वालिखिल का मिला है 11, उनको ही जोड़ के बताया गया कि 1028 है। और जो वास्कर है, जिसमें माना गया है कि 56 सूक्त थे, उसके कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, ठीक है। अब ये सूक्त हो गए 28। अष्टक है इसमें 8, 8 इसमें अष्टक हो गए। मंडल की संख्या कितनी है? मंडल है इसमें 10। कुल मंत्रों की संख्या कितनी है? कुल मंत्र कितने हैं? तो 10,580, 10,580 मंत्र हैं इसमें, ठीक है। तो आप लोग लिखिए जैसे
यहीं पे थोड़ा बचा है, एक बार बताती हूँ। ठीक, अभी मैं साइड हट जाऊंगी तो आप लोग देखिएगा। तो ये देखिए कुल मंत्र कितने हो गए 10,580। मंडल कितने हो गए हैं 10, अष्टक कितने हैं 8, सूक्त कितने हो गए 1028 सूक्त हैं। इसमें सबसे पुराना वेद है, सबसे पुराना वेद है। और इसके जो मंडल है 10, तो इसके 2 से लेके 7 मंडल तक सबसे पुराना माना जाता है, सबसे पुराना माना जाता है। तो देखिए आप लोग के मन में ये क्वेश्चन उठा होगा ना कि लिखे तो गए हैं 10 मंडल, तो 2 से 7 तक कैसे सबसे पुराने हो गए और पहला कैसे नया हो गया। तो देखिए जब हम कोई चीज लिखते हैं पहली बार, जब कोई चीज हम मान लीजिए हमें याद है हम पहली बार में लिखे उसे संकलित किए, तो क्या हुआ हमें कुछ चीजें याद आती हैं और कुछ चीजें हम भूल जाते हैं तो हम लिख लेते हैं। तो जब उसे आपने पढ़ा तो आपको लगा कि नहीं नहीं ये चीज जो है, मान लीजिए उसमें कुछ आपने पहले एक बार लिख दिया, आपने उसे रख दिया, ठीक है, उसके बाद फिर से लिखा तो आपको कुछ चीजें पुरानी याद आ गई कि ये भी होना चाहिए। लेकिन जब आपने सीक्वेंस बैठाया उसका, तो आपको लगा कि जो आपने पहले लिखा है उसको बाद में होना चाहिए और जो आपने बाद में लिखा है उसको पहले रखा जाना चाहिए। तो यही वेदों के संकलन में हुआ है। जो चीजें पहले लिखी गई थी वो चीजें ऐसी थी कि उनका सीक्वेंस, जब सीक्वेंस में उसे रखा जा रहा था तो वो बाद में आ रहा था, और जो बाद में चीजें लिखी गई वो पहले आ रहा था। इसीलिए दूसरे से लेकर 7वें मंडल तक माना जाता है कि ये पुराना है, यानी कि इनको पहले लिख दिया गया था। और पहला मंडल और क्या कहते हैं 7 मंडल तक तो है ही सबसे पुराना, 8, 9, 10 ये सबसे नया मंडल माना जाता है। ठीक है, तो इस पे ये हुआ कि इसमें जो 2 से 7 है उसको पहले लिख दिया गया था, लेकिन जो बाद में चीजें लिखी गई उसको सीक्वेंस में बस बैठाने के लिए बाद की कुछ चीजों को हमने सबसे पहले डाल दिया। इसीलिए बाद वाली चीज तो बाद में ही लिखी गई है, इसीलिए उसको नया तो बोलेंगे ही, लेकिन जो पहली चीजें लिखी गई है वो तो सबसे पुरानी है ही, भले वो हमने बाद में रखा है सीक्वेंस में बैठाने के लिए, लेकिन है तो वो सबसे पुरानी ही। इसीलिए बोला जाता है कि 2 से 7वें मंडल तक सबसे पुराना मंडल है और 10वें मंडल को सबसे नया मंडल माना जाता है। तो इसे आप लोग लिख लीजिए। अब देखिए अभी ऋग्वेद में भी ये और है, वो क्या है, तो अब हम याद करते हैं ऋग्वेद, वेद के मंडल और उनके ऋषि। ऋग्वेद के मंडल और उनके ऋषि। ठीक, ऋग्वेद के मंडल और उनके ऋषि तो कौन, तो देखिए कौन कौन से मंडल हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं पहला मंडल। पहला कौन से है, तो इसको बहुत सारे ऋषि ने मिलके लिखा है। तो वो कौन कौन से लोग हैं, मधु, छंदा, ठीक, अगस्त्य मुनि, दीर्घतमा, इनके नाम पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, दूसरे मंडल के रचयिता कौन है, तो गृहस्थमंद है, गृहस्थमंद।
रचयिता कौन है? तीसरे मंडल के रचयिता है विश्वामित्र। विश्वामित्र, ठीक है। चौथे मंडल के रचयिता कौन है? वामदेव। पांचवें मंडल के रचयिता कौन है? अत्रि, ठीक। छठे मंडल के रचयिता कौन है? भारद्वाज। छठा मंडल के हैं भारद्वाज जी, सातवें मंडल के हैं वशिष्ठ, और आठवें मंडल के हैं कैरु। जिसे अंगिरस भी बोलते हैं, अंगिरस, ठीक है। सातवां, आठवां, आप लोग इसे लिख लीजिए, फिर मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि ये याद कैसे होगा। अब 9वां 10वां मैंने क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि इसे बहुत सारे ऋषियों ने मिलकर लिखा है, ठीक। इसीलिए इनके नाम नहीं पूछता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऋषि लोग का योगदान है, इसलिए इनके नाम नहीं पूछता है। लेकिन इनका नाम पूछता है, क्योंकि ये सिंगल लोगों ने लिखा है और इसको 3 लोगों ने लिखा है, तो इनका नाम भी पूछ लेता है। तो इन दोनों को छोड़ दीजिएगा आप लोग, ये 8 तक आप लोग को याद रखना है एकदम से। देखिए, अब मैं इसको हटा के आपको ट्रिक बताती हूँ कि कैसे आपको ये याद होगा, क्योंकि नाम तो कठिन है तो याद करना तो मुश्किल होगा। लेकिन इसको बना देते हैं सरल, ट्रिक लिखते हैं, ये है ट्रिक। ट्रिक में क्या लिखेंगे? गिरि, विश्व, वामन, अत्रि, भरकर वचन कहें। देखिए, ये ट्रिक आप लोग को याद करने में थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन एक बार आपकी जबान पे आ जाएगा तो याद हो जाएगा। जैसे गिरि, विश्व का, वामन, अत्रि, भरकर वचन कहें। फिर से बोलिए, गिरि, विश्व का, वामन, अत्रि, भरकर वचन कहें। गिरि, विश्व का, वामन, अत्रि, भरकर वचन कहें। गिरि, विश्व का, वामन, अत्रि, भरकर वचन कहें। तो अब इसे देखिए, पहले का तो आपको याद करना पड़ेगा, कौन कौन से हैं? मधुछंदा है, दीर्घतमा है और अगस्त्य मुनि है। लेकिन दूसरे से आपको यहाँ मिल जाएगा कि गृहस्थमंद, ठीक। विश्व का तीसरे मंडल का विश्वामित्र, गिरि, विश्व का, वामन, अत्रि, चौथे मंडल का वामदेव, ठीक है। पांचवें मंडल का तो अत्रि, ठीक है। छठे मंडल का भ से निकलिए भारद्वाज ऋषि, भारद्वाज, ठीक है। वचन से क्या हो जाएगा? वशिष्ठ जी। और कहे से क्या हो जाएगा? तो कर्ण, ठीक। गिरि, विश्व का, वामन, अत्रि, भरकर वचन कहे। तो इससे क्या हो जाएगा? गृहस्थमंद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ जी और कैरु जी, ठीक है। इसे सारे मंडल को ऐसे हम याद कर सकते हैं। तो इस मंडल में कुछ कुछ चीजें भी मिली हैं, वो भी हम देख लेते हैं। और फिर आज की क्लास को बस यहीं तक समाप्त करेंगे। अगला 3 क्लास हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए, तीसरे मंडल में क्या मिला है? तीसरा मंडल क्या मिला है इसमें? तो तीसरे मंडल में मिला है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र किसने लिखा है?
विश्वामित्र जी की। किस देवता को समर्पित है? तो सूर्य को समर्पित है। चौथे मंडल में क्या मिला है? कृषि से संबंधित है, कृषि का जिक्र है इसमें। और एक मनुष्य का इसमें नाम मिलता है पृथुवैन्य करके, पृथुवैन्य। और इनको बोला गया है कि ये उस कृषि के सबसे पहला इंजीनियर पृथुवैन्य को ही बोला गया है। कृषि का प्रथम इंजीनियर इनको बोलना। ठीक है, तो क्या मिला है? चौथे मंडल में कृषि का जिक्र है और पृथुवैन्य यानी कि पृथुवैन्य जो है वो कृषि के प्रथम इंजीनियर माने गए हैं। उसके बाद सातवां मंडल, इसमें किसका जिक्र है? तो दशराज युद्ध, दशराज युद्ध का जिक्र होता है। दशराज युद्ध किस राजा के बीच हुआ था? तो राजा सुदास और अन्य कबीलों के बीच हुआ था। अन्य कबीलों के बीच हुआ था। किस नदी के किनारे हुआ था? तो परुशड़ी नदी, जिसको क्या बोला जाता है? रावी नदी बोला जाता है, उसके किनारे हुआ था। और जीत किसकी हुई थी? तो राजा सुदास की हुई थी। ठीक है, आप लोग ये देख लीजिए। अब मैं इसे हटा देती हूँ। नौवें मंडल में क्या मिला है? नौवां मंडल क्या मिला है इसमें? सोम देवता को समर्पित है। किस देवता को? सोम देवता को समर्पित है। ठीक है, और 10वां मंडल इसमें क्या मिला है? तो 10वें मंडल को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? इसमें मिला है पुरुष सूक्त, विवाह सूक्त और क्या? गंगा सूक्त। ठीक है, अब मैं आगे का आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से याद करिएगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चन फिल्म्स में पूछे जाते हैं। अभी बहुत आवाज होनी शुरू हो गई है इसलिए मैं क्लास बंद कर रही हूँ, नहीं तो क्लास में मेरी आवाज से ज्यादा बाहर की आवाज आएगी इसलिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे। आप लोग क्लास अच्छे से देखना और कमेंट में कोई गलती हो तो आप बताना, कुछ ठीक करना हो तो वो भी बताना। सॉरी, मैं वो भी कर दूंगी। ठीक है, राधे राधे।